Today we will do class 5th EVS chapter number 6 Every drop counts. Long ago, this is a picture of घाटसी सर. ये जो पिक्चर है ये कहाँ की है? घाटसी सर. Sir means a lake. King Ghatsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of people. All around the lake there are ghats with step leading to the water. Decorated verandas, large hall rooms, and much more. People come here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children come to study in the schools on the ghat. The talab belong to everyone and everyone took care to keep it clean. ये जो पिक्चर है वो आपको कहाँ की दी हुई है? घाटसी सर की. और यहाँ पर सर का मीन्स क्या है? एक लेक है. किंग जो था घाटसी ऑफ जैसलमेर का, उसने कब बनाया था? 650 साल पहले. किसकी हेल्प से? पीपल की हेल्प से वो बना. ऑल अराउंड द लेक देर आर घाट्स विद स्टेप लीडिंग टू द वाटर. यानी कि जो लेक है उसके चारों तरफ क्या बने हुए हैं? घाट बने हुए हैं, जिनमें क्या है? सीढ़ियाँ लगी हुई है जो पानी तक जाती हैं. और जो वरांदा है वो डेकोरेटेड हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, रूम्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. पीपल्स आते हैं वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स को, डांस प्रोग्राम और म्यूज़िक प्रोग्राम्स के लिए. चिल्ड्रंस वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं. जो घाट पर स्कूल बने हैं और जो तालाब है वो वहाँ के सभी लोगों को बिलोंग करता है, इसीलिए वहाँ के जो सभी लोग हैं वो उसकी देखभाल करते हैं और उसे साफ सुथरा रखते हैं. ठीक है, तो ये पिक्चर है वहाँ की घाट सीसार की. Rainwater collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way, all 9 lakes filled up. This rainwater could be used throughout the year. Today, Ghatsisar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. Now, the water does not get कलेक्टेड इन द लेक्स. रेन वाटर जो है वो कलेक्ट किया जाता है इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. यानी कि जो घाटसीसर लेक है उसमें क्या किया जाता है? जो रेन वाटर होता है उसे कलेक्ट किया जाता है और इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि जब वो लेक जो है वो भर जाए, बारिश के पानी से पूरी भर जाए, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे क्या किया जाता है? अनदर लेक में लो लेवल पर भेज दिया जाता है, वहाँ पर फ्लो कर देते हैं. और वो लेक जब भर जाती है तो फिर एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसे अगली लेक में भेज देते हैं, फ्लो कर देते हैं, जिससे क्या होता है? 9 लेक्स जो है हमारी वो भर जाती हैं और जो रेन वाटर है वो पूरे साल यूज़ किया जाता है. लेकिन आज के टाइम में घाट सीसर जो है वो ज़्यादा अब उसका यूज़ नहीं होता. क्यों? क्योंकि बहुत सी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज़ जो है वो इन 9 लेक जो हैं ये हमारी इनके बीचों में बन चुकी हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाता. रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इज़ वेस्टेड. और जो बारिश का पानी होता है वो कलेक्ट नहीं किया जाता और वो पानी जो है ऐसे ही बहकर वेस्ट हो जाता है. थ्रू द आई ऑफ आई ब्रनी. More than 1,000 years ago, a traveler come to India. His name was A1 Biruni. The place that he come from is now called Uzbekistan. A.I. Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. He is a part of what he wrote about the pond of that time. The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They build up hug rocks and join them with iron rods to build chabutras. All around the lake, between these there are rows of long staircases going up and down. The step for going up and coming down were separate, so there is less crowding. बहुत साल पहले यहाँ पर एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम क्या था? A.I. बिरूनी. वो पीपल जो है जो आया था वो जिस जगह पर आया था उस जगह को अब क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान. और उसने क्या किया था? बहुत ही अच्छी तरीके से उस जगह को ऑब्ज़र्व किया था और उसने जो भी बातें ऑब्ज़र्व की उनको नोट किया और उसने उनमें से कई ऐसी स्पेशलिस्ट बातें जो थी, स्पीशियस बातें लिखी जो उसको अपनी कंट्री से डिफरेंट लगती थी. ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमें उसने जो बातें लिखी थी उसका ही कुछ एक पार्ट दिया हुआ है. उसने इसमें क्या लिखा था कि जो यहाँ के पीपल्स हैं इंडिया के वो पोन्ट्स बनाने में बहुत ही स्किल्ड हैं और उसकी कंट्री के जो लोग हैं वो ये सब देखकर, इन लोगों को देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हुए थे. क्योंकि हमारी यहाँ के लोग क्या करते थे? ईंटों को जोड़ते थे
किसकी मदद से? आयरन और रोड्स की मदद से चबूतरा बनाने के लिए लेक के चारों तरफ। और उनमें सीढ़ियाँ बनाया करते थे ताकि नीचे ऊपर जाया जा सके, जिसकी वजह से क्या है, क्राउडिंग भी कम होती है, भीड़ कम होती है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ए आई बिरूनी। अगर हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में तो हमें जो है पहले के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, जो कि किसने लिखी हुई है? एवन बिरूनी ने। Observe and find out. Look at the area around your school. Are there any field, farms, pakka roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rainwater go? Into the drains, pipes or pits? In some water also getting soaked into the soil. आपको अपने स्कूल के चारों तरफ के एरिया को देखना है, वो एरिया कैसा है, वहाँ पर फील्ड्स हैं, पक्की रोड्स हैं, फार्म्स हैं या ड्रेन्स हैं। उस एरिया में वो एरिया कैसा है, स्लोपिंग है, रॉकी है या फ्लैट है। और आपको सोचना है अगर वहाँ पर बारिश हो जाए तो जो बारिश का पानी है वो कहाँ जाएगा? ड्रेन हो जाएगा, पाइप और पिट्स में जाएगा। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल? क्या वो पानी जो है आधा मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, मिट्टी सोख लेगी? तो हम आंसर में बताएंगे yes, there are fields, pakka roads and drains near my house. Sorry, school. The area is somewhat sloping when it rains. हाँ, मेरे स्कूल के पास जो हैं फील्ड्स हैं, पक्के रोड्स हैं, ड्रेन्स भी है। और वहाँ पर वो एरिया स्लोपिंग कब होता है? जब बारिश होती है। द रेन वाटर इजली गोज इन टू द ड्रेन एंड देन टू द नियर बाई पॉन्ड्स। और जो बारिश का पानी है वो इजली ड्रेन हो जाता है और पॉन्ड्स में चला जाता है, पास में जो भी पॉन्ड्स है। ड्रॉप बाय ड्रॉप. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much. The river here do not have. यानी कि जैसलमेर के पास मैनी प्लेसेस, राजस्थान के अंदर कई ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर पानी जो है बहुत ही कमी होती है पानी की, वहाँ पर रेनफॉल जो है बहुत कम होता है। हेयर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर। पूरे साल में बारिश जो है वो कुछ ही दिनों के लिए होती है। और कई बार तो क्या होता है, कुछ भी बारिश नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर राजस्थान के कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल कम होती है, ना के बराबर। वाटर ऑल अराउंड the year and yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. और वहाँ पर कई ऐसे villages भी हैं जहाँ पर water की shortage नहीं होती है। ठीक है, people know that every drop of water was precious, क्योंकि वहाँ के लोग ये बात जानते हैं कि water की हर एक drop जो है बहुत ही precious है, बहुत ही कीमती है। lakes and johars were made to collect water. वहाँ पर lakes बनाए जाते हैं, जोहार्ट्स बनाए जाते हैं वाटर को कलेक्ट करने के लिए। वाटर वाज एवरीवन्स नीड, पानी जो है वो हर किसी की ज़रूरत है। वन एंड ऑल कम टुगेदर इन दिस वर्क, सभी जो हैं वो एक व्यक्ति हो या सभी, वो सभी मिलकर जो है इस काम को करते हैं। बी इट अ बिजनेस मैन और अ लेबर, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई लेबर हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक सॉक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बेवडीज। कुछ पानी जो होता है वो कहाँ चला जाता है? लेक्स में। और लेक्स में जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? ग्राउंड में सोक्ड हो जाता है, मिट्टी के अंदर। एंड रीच द वेल एंड बाउडीज, जिनको क्या बोलते हैं? स्टेप वेल बोलते हैं। द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, और वहाँ उस एरिया की जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है? वेट हो जाती है और फर्टाइल हो जाती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, हर एक घर में वहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, कैसा? बारिश का जो पानी है उसे कलेक्ट करने का। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, हाउ डू यू थिंक द रेनफॉल दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? ड्रॉ द पाथ। अब आपको यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है, ये रही। ठीक है, तो इस हाउस में ऐसा सिस्टम है कि जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट किया जा सके। तो हाउ डू यू थिंक दैट रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक? हमें बताना है कि हम क्या सोचते हैं, जो पानी रूफ में इकट्ठा होता है रेन वाटर, वो ग्राउंड तक कैसे जाता है? अंडरग्राउंड में जो टैंक है वो कैसे जाता है? हमें पाथ बनाना है। तो पाथ तो ये रहा, यहाँ से जो पाइप है वो पाइप लगेगी, जिसकी वजह से जो रूफ में पानी इकट्ठा हो रहा है वो पाइप के थ्रू होकर अंडरग्राउंड टैंक में पहुंचेगा। ठीक है, तो आंसर है द वाटर फ्रॉम द रूफ गोज टू द पाइप्स।
जो रूफ में वाटर इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है, पाइप्स में जाता है। दीज पाइप्स कैरी द वाटर टू द अंडरग्राउंड टैंक, और उन पाइप्स के थ्रू वो वाटर कहाँ तक जाता है, अंडरग्राउंड टैंक तक। ओके, हैव यू एवर सीन ए स्टेप वेल? लुक एट द पिक्चर, कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप? क्या आपने कभी कोई स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर, आप ये पिक्चर देखो। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप वेल गो डाउन सेवरल स्टोरी डीप? क्या इस पिक्चर को देखकर आप इमेजिन कर सकते हो जो ये स्टेप वेल है ये बहुत ही किसी भी स्टोरी के डीप में जा सकता है। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप एंड रीच द वाटर। पानी को वेल से ऊपर निकालना, इसकी बजाय लोग क्या करते हैं, स्टेप वेल के अंदर जाते हैं, सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाते हैं और पानी को लेकर के भरकर ऊपर आते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल, इसीलिए इसको स्टेप वेल कहा जाता है। क्योंकि कुओं के अंदर से हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर निकालते हैं ना, लेकिन इस स्टेप वेल में क्या होता है, इसमें पानी ऊपर निकालने की बजाय लोग सीढ़ियाँ उतर कर इसमें नीचे जाते हैं और पानी भर करके ऊपर आते हैं। ठीक है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. बहुत टाइम पहले लोगों ने बहुत लंबी जर्नी की है अपने एनिमल्स के और गुड्स के साथ। People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. और उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि जो प्यासे ट्रैवलर्स होते हैं उनको पानी प्रोवाइड किया जा सके। दस दे बिल्ट मैनी ब्यूटिफुल स्टेप वेल्स, इसीलिए उन्होंने क्या बनाए, बहुत ही सुंदर सुंदर स्टेप वेल बनाए। हैव यू एवर फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ येस, देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डर पर्सन, फाइंड आउट द वट एवर ऑफ योर एज। आपके एरिया में कभी आपने वाटर की शॉर्टेज देखी है? अगर हाँ तो इसका क्या रीज़न होता है, हमें अपने आंसर में बताना है। हमने हमारे एरिया में वाटर शॉर्टेज देखी है तो उसका क्या रीज़न रहा? Yes, we do face shortage of water in my area. This usually happens because of erratic supply from the jal board. Talk to your grandmother or any elder person. Find out when they were of your age. ठीक है, हाँ हमने हमारे एरिया में वाटर की शॉर्टेज देखी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, कोई इरेक्टिक सप्लाई हो जाती है जाल बोर्ड से। ठीक है, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने ग्रैंड मदर से और अदर एल्डर पर्सन से पूछ सकते हो जब वो आपकी एज के थे। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस? हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ? वो पानी जो है अपने घर के लिए कहाँ से प्रोवाइड करते थे? हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, जो कि अब चेंज हो गया है। अब तो सिस्टम सब चेंज हो गया, पहले तो दूर दूर से पानी भर कर लाते थे। दे यूज टू गेट वाटर फ्रॉम नियर बाय रिवर्स, पोन्ड्स, वेल्स, बावड़ीज और हैंड पम्प्स। द सिचुएशन हैज़ चेंज नाउ, वी गेट वाटर थ्रू पाइपलाइन ऑफ द जाल बोर्ड। दे यूज टू गेट वाटर, पहले टाइम में वो क्या करते थे, पानी कहाँ से लाते थे, उनके घर के आसपास क्या होती थी, रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स, बावड़ीज और हैंड पम्प्स होते थे जहाँ से उन्हें पानी मिलता था। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, चेंज हो गई है। अब वाटर हमें कैसे मिलता है, पाइपलाइन के थ्रू, जो जाल बोर्ड से। ओके, नेक्स्ट, what kind of water arrangements were made for travelers? For example, pew, mashak, leather bag or any other. Now what do people do about water when they travel? यानी कि what kind of water arrangements were made for travelers? ट्रैवलर्स के लिए, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए किस प्रकार की वाटर की अरेंजमेंट की जाती है? ठीक है, नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल? और पीपल क्या कर सकते हैं वाटर के लिए जब वो ट्रैवल कर रहे हो? अर्लियर किंग्स एंड रिच मर्चेंट्स यूज टू बिल्ड प्यू फॉर ट्रैवलर्स। ठीक है, जो अर्लियर पहले क्या था, जो किंग होते थे, जो रिच मर्चेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, प्यू बनाते थे ट्रैवलर्स के लिए। ड्रिंकिंग वाटर वॉज सर्व्ड फॉर फ्री एट दिस, और जो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी जो होता था वो ट्रैवलर्स को फ्री में सर्व किया जाता था। मशक वॉज यूज फॉर कैरिंग वाटर नाउ और डे, लेकिन अब आजकल क्या करते हैं, पीपल कैरी करते हैं बॉटल व्हेन दे ट्रैवल। पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले टाइम में क्या करते थे, इन ट्रैवलर्स को पानी देने के लिए स्टेप वेल बनाए थे, फ्री में वाटर सप्लाई किया जाता था उन्हें पीने के लिए। लेकिन अब क्या होता है, जब भी कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी वाटर बॉटल साथ में रखते हैं। ओके,
कस्टम रिलेटेड टू वाटर। कई ऐसे एरियाज में, कंट्रीज में ऐसे कस्टम्स होते हैं वाटर से रिलेटेड। हमारे इंडिया में भी कई ऐसे हैं। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धारा, स्टेपवेल्स एंड नल्स। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। आजकल क्या करते हैं, लोगों को वाटर कहाँ से मिलता है? बहुत पुरानी पुरानी लेक से, धारा से, स्टेपवेल से और नल से। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। और कई ऐसे कस्टम और फेस्टिवल जो है वाटर से रिलेटेड है। एट सम प्लेसेस व्हेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद रेन वाटर द पीपल गैदर्ड अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। सम प्लेसेस में क्या होता है, जब लेक्स जो है वो रेन वाटर से भर जाती हैं तो पीपल क्या करते हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर के सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको जो ब्राइड दिख रही है वो कहाँ की है? उत्तराखंड की। ये जो कस्टम है कहाँ का है? उत्तराखंड का है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैड कम टू द न्यू विलेज। शादी के बाद वो नई विलेज में आती है। शी बॉस टू द स्प्रिंग ऑन द ऑफ द पॉन्ड। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस custom. The new bride worshipped the tap in her home. Can we even imagine life without water? तो यहाँ पर क्या होता है, जब ब्राइड होती है वो आफ्टर मैरिज नए गांव में आती है और वहाँ पर क्या किया जाता है, पॉन्ड्स होते हैं जो बोस टू दी स्प्रिंग और द पॉन्ड्स। इन सिटीज़ में क्या होता है, वन कैन सी, ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ हिज कस्टम। ये इस कस्टम का बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, जहाँ से उन्हें पानी मिलता है वहाँ पर जाकर उसकी पूजा करते हैं। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। कैन वी इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो विदाउट वाटर की? कोई भी अपनी लाइफ को विदाउट वाटर इमेजिन कर सकता है? नहीं। डू यू हैव सम स्पेशल पोट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? लुक what is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carving are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? Do you have some special pots of water at your place? क्या आप के प्लेस में कोई ऐसे स्पेशल पोट्स हैं वाटर के लिए? लुक वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। यहाँ पर जो कॉपर के पॉट दिए हुए हैं उनके अंदर जो है पानी भरा जाता है। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। और अदर पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है? शाइनिंग येलो पॉट। मैनी स्टोन कार्विंग्स आर आल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मैनी स्टोन कार्विंग की गई होती है कहाँ पर? उस जगह पर जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके पास। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? वेयर? क्या आपने कहीं पर ऐसी कोई जगह पर देखा हुआ है जहाँ पर बिल्डिंग बनी हो बहुत ही ब्यूटीफुल? कहाँ पर? पीने के पानी की जगह के पास। और देखी है तो कहाँ? फाइंड आउट। इज देयर अ लेक, वेल और स्टेपवेल नियर योर हाउस और स्कूल? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। क्या आपके घर के पास कोई लेक, कोई वेल या स्टेपवेल है, या आपके घर या आपके स्कूल के पास? आप वहाँ पर जाओ और उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। तो क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज इट, हु गॉट इट बिल्ट? वो कितनी साल पुरानी है और उसे किसने बनाया था? तो हमारा आंसर नंबर 6 जो है वो इधर है। येस, देयर इज अ बिग पॉन्ड नियर माई हाउस। पीपल से दैट इट इज मोर देन 100 years ओल्ड। द किंग ऑफ द राज पीरियड बिल्ट इट। यानी कि हमारे घर के पास क्या थी? यस, मेरे घर के पास एक पॉन्ड है और पीपल्स, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि ये जो है वो हज़ारों साल पहले बनाई गई थी, हज़ारों साल पुरानी है। और जो वहाँ का किंग था उस टाइम में, जो राजा था, उसने इसे बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट? उसके आसपास कैसी बिल्डिंग्स है, किस किस तरीके की बिल्डिंग्स है? देयर आर सम ruins ऑफ द ओल्ड प्लेस एंड सम न्यू हाउसेज अराउंड इट। उसके आसपास क्या है? सम ruins ऑफ द ओल्ड प्लेसेस के ruins हैं और कुछ क्या बने हुए हैं? नए नए हाउसेस बने हुए हैं उसकी चारों तरफ। नेक्स्ट, इज द वाटर क्लीन? इज इट क्लीन्ड रेगुलरली? क्या वो पानी साफ है, क्लीन है, या फिर उसे रेगुलरली क्लीन किया जाता है? आंसर है, द वाटर इज वेरी डर्टी। आई हैव नेवर सीन द पॉन्ड बीइंग क्लीन्ड। जो उस पॉन्ड का वाटर है वो क्या है? बहुत ही डर्टी है।
और मैंने कभी भी उसे साफ करते हुए नहीं देखा, उसकी साफ सफाई होते हुए। Who all use the water, और उस पानी को कौन यूज करता है? Some washermen use the water to wash clothes. Additionally, some cattle headers bring their cattle for a bath. यानी कि जो वॉशरमैन्स होते हैं वो उस पानी को यूज़ करते हैं क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए। सम कैटल हैडलिंग ब्रिंग देयर कैटल फॉर अ बाथ। ठीक है, तो उस पानी को नॉर्मल लोग जो है वो यूज़ नहीं करते, वॉशरमैन्स यूज़ करते हैं क्लॉथ्स वगैरह वॉश करने के लिए। और लोग, इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेट एट दिस प्लेस, क्या उस प्लेस पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? यस, एन एनुअल बोटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन दिस पॉन्ड। हाँ, एक एनुअल बोटिंग फेस्टिवल जो है उस प्लेस पर सेलिब्रेट, उस पॉन्ड पर सेलिब्रेट किया जाता है। इज देयर एनी वाटर टुडे और इज इट डर्टी, क्या अब भी उस पॉन्ड में पानी है और वो डर्टी ड्राई है या सूख गई है? क्या उसमें अभी भी पानी बचा है या फिर वो पॉन्ड जो है वो सूख गई है? द पॉन्ड इज फुल ऑफ वाटर, नहीं, वो पॉन्ड जो है वो पानी से भरी हुई है। थिंक ओवर इट। इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेपवेल। दे क्लीन्ड द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town get water from the stepwell. After a few years, it rained well and again the stepwell was forgotten. इन 1986 में क्या हुआ था, जोधपुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और उसके आसपास के एरियाज में भी। पीपल को क्या, वो जो एक ओल्ड स्टेपवेल था उसकी याद आई। दे क्लीन द स्टेपवेल, उन्होंने क्या किया, उस स्टेपवेल को क्लीन किया। मोर देन 200 ट्रक्स भर के जो है उसमें से गार्बेज निकाला गया, कूड़ा निकाला गया। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्ट, वहाँ के लोग जो है उन्होंने क्या किया, मनी कलेक्ट किया। और जो वहाँ का प्यासा टाउन था उसको पानी मिला उस स्टेपवेल से। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वहाँ पर बारिश होने लगी और उस स्टेपवेल को लोग फिर से भूल गए। नाउ डिस्कस। There are two old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The well could have dried up because water is being pumped up from the ground with the help of electric motors. There are two old wells. Two old wells हैं कहाँ पर? in the area, वहाँ उस एरिया में जहाँ पर पुनीता रहती है। उसकी ग्रैंडमदर ने बताया कि 15-20 ईयर्स पहले जो है वो पूरी तरह पानी से भरी हुई थी, उन वेल्स के अंदर पानी था। लेकिन द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप, और वो वेल्स जो है अब सूख चुकी हैं। क्यों? वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट, उसमें से पानी जो है वो निकाल लिया गया सारा ग्राउंड से। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से। द लेक इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर, और वो लेक्स जिनमें रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था वो अब नहीं है। द सॉयल अराउंड ट्रीज आर पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट, और जो सॉयल है ट्रीज की और पार्क, वो किससे कवर कर दिए गए? सीमेंट से। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? एक्सप्लेन, क्या इसके अलावा भी कोई और रीजन है इससे जुड़ा हुआ? एक्सप्लेन कीजिए। अपार्ट, तो इसका आंसर है अपार्ट फ्रॉम द रीजन गिवन अबव देयर कैन बी सम अदर रीजन्स आल्सो। अभी इधर जो हमें रीजन्स दिए हुए हैं इनके अलावा भी रीजन है। ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज हैव बीन कट, द वेल इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड। जो ट्रीज हैं वो कट कर दिए गए जिसकी वजह से क्या हो गया, रेनफॉल कम होने लगा है। और जो वेल्स हैं उन्हें अब मेंटेन नहीं किया जाता, अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा। The story today. Let us see the different ways in which people manage water today. See page 57 and discuss. 57 में आपको ऐसे कई तरीके दिखाए गए हैं जिससे आजकल लोग जो है पानी मैनेज करते हैं। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज? पुट अ टिक ऑन दैट। इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक। क्या आप इनमें से किसी एक तरीके से अपने घर के लिए पानी प्राप्त करते हैं? अगर हाँ तो उस पर आप टिक कीजिए। अगर इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे आप पानी प्राप्त करते हैं तो उस तरीके को अपनी नोटबुक में लिखिए।
तो पहले हम तरीके देखेंगे यहाँ पर। अ जालबोर्ड वाटर टैंकर कम टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times had fights over water. जाल बोर्ड में क्या होता है, वाटर टैंकर आता है हमारी कॉलोनी में 2 दिन में एक बार पानी देने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही लंबी लाइन में पानी लेने के लिए खड़े रहते हैं उस टैंकर से। और पीपल्स जो है कई बार क्या करने लगते हैं, फाइट भी करने लगते हैं। ठीक है। We fill water from the well. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. अब क्या है यहाँ पर, जो है वो पानी कहाँ से लेते हैं, वेल से। और नियर बाय वेल, जो उनके घर के आसपास वेल है वो क्या हो गया, सूख चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूर जा कर के किसी वेल से पानी लाना पड़ता है, और उन्हें अलाउ नहीं किया गया उन वेल से पानी लेने के लिए जो कि उनके कास्ट से रिलेट नहीं करता। ठीक है। अब यहाँ पर है, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर. वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे. समटाइम इट इज़ डर्टी. इसमें क्या है कि पानी जो है उन्हें घर में ही प्रोवाइड होता है हाफ एन आवर के लिए, और वो क्या करते हैं, उससे टैंक को भर लेते हैं ताकि वो पानी को पूरा दिन यूज़ कर सके। लेकिन कई बार वो पानी क्या होता है, डर्टी होता है, गंदा होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग. कई जगह पर उन्हें पूरे दिन टैप से पानी प्रोवाइड होता है उनके ही घर में. देयर इज़ एन हेड पम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ salty. We have to buy water for drinking. अब यहाँ पर जो लोग पानी लेते हैं उन्हें कहाँ से मिलता है, उनके घर के पास जो हेड पंप है, और वो पानी कैसा होता है, सॉल्टी, इसीलिए उन्हें पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए। ठीक है। उसके बाद वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जाल बोर्ड पाइपलाइन. नाउ वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. अब इनके पास जो है एक पंप है जो जाल बोर्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जाल बोर्ड की पाइपलाइन से, इसीलिए उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती. वी पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू. अब यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें बोरवेल से पानी निकालने के लिए एक मोटर लगाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो इसीलिए वो अब क्या करें, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैमल इटसेल्फ. अब कहीं जगह पर लोगों को कैनल से पानी मिलता है. तो अगर इन सभी तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आपको पानी मिलता है तो आप इसमें टिक करोगे, अदरवाइज आपको किसी और तरीके से पानी मिलता है तो आप वो लिखोगे. तो हमें किसी और तरीके से पानी मिलता है, हम वो लिखेंगे. वी गेट वाटर फ्रॉम द जाल बोर्ड. वी हैव कनेक्टेड अ मोटर विद द सप्लाई लाइन. दिस हेल्प अस इन स्टोरिंग वाटर इन द रूफटॉप टैंक. हमें पानी जो है वो कहाँ से मिलता है, जाल बोर्ड से. वी हैव कनेक्टेड अ मोटर विद द सप्लाई लाइन. हमारी जो मोटर है वो कहाँ से कनेक्टेड है, सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, जिससे हेल्प मिलती है हमें वाटर स्टोर करने के लिए. हम वाटर को कहाँ स्टोर करते हैं, हमारे रूफ टॉप पर जो टैंक है, हमारे घर की छत पर जो टंकी है. द स्लम एरिया नियर माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम अ जाल बोर्ड टैंकर विच कम ऑन इन अ डे. और जो स्लम एरियाज़ हैं हमारे घर के पास, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, वहाँ पर जाल बोर्ड से टैंकर आता है एक दिन में एक बार. इन माई ग्रैंडफादर विलेज देयर आर सम हैंड पम्प्स विच ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर. जहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर रहते हैं उनके विलेज में पानी कहाँ से प्रोवाइड होता है, उन्हें हैंड पंप के थ्रू, जहाँ से अंडरग्राउंड वाटर उन्हें मिलता है. आई हैव सीन सम लेडीज इन द विलेज ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय कैनल. और मैंने कई लेडीज़ को ऐसा देखा हुआ है विलेजेस में, वो कहाँ से पानी लाती हैं भरकर, नियर बाय कैनल से. ओके.